हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पीएम स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के खंड ख संस्कृत के अध्याय 3 जातक कथा के इस मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश को देखेंगे, जो कि प्रति वर्ष बोर्ड एग्जाम में गद्यांश 7 अंक में पूछा जाता है और इस वर्ष के भी बोर्ड एग्जाम में गद्यांश 7 अंक में पूछा जाएगा। और यह फिक्स ही होता है कि संस्कृत से एक गद्यांश और एक पद्यांश हर वर्ष पूछा जाएगा और वो भी 7 अंक में पूछा जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम अध्याय 3 जातक कथा के इस मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश को देखेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न। गद्यांश देखिए, यह गद्यांश बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है, क्योंकि यह बोर्ड एग्जाम 2023, 2022 और 2019, 17 और 13 में लगातार पूछा गया है। इसलिए इस वर्ष के भी बोर्ड एग्जाम में इसे आने की पूरी संभावना है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार आपको बोर्ड एग्जाम में दिए गए गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद करना पड़ेगा और कैसे करते हैं। देखिए, 2 अंक आपको बोर्ड एग्जाम में दिए गए गद्यांश के अर्थ लिखने पर, जबकि 5 अंक इस दिए गए गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद करने पर। तो 2 और 5 मिलाकर हमारे बोर्ड एग्जाम में 7 अंक गद्यांश से मिल जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा अंक है। और आज के इस वीडियो में हम इस गद्यांश को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि यह गद्यांश है, इसका संदर्भ सहित अनुवाद कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप इस गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद करेंगे। उसके संदर्भ में लिखेंगे कि वह किस पाठ से लिया गया है, बस इसका ही उल्लेख करना होता है। तो लिखेंगे संदर्भ में कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के जातक कथा पाठ के उलूक जातकम खंड से उद्धृत है, मतलब लिया गया है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के जातक कथा पाठ के उलूक जातकम खंड से उद्धृत है। और अनुवाद में आपको इस प्रकार अनुवाद करना है। चलिए मैं आपको इस गद्यांश का एक एक लाइन का मैं आपको अनुवाद कराऊंगा। तो चलिए वीडियो में पूरे लास्ट तक बने रहिए और इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा गद्यांश है कि अतीते प्रथम कल्पे जना एकमभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम। तो इसका अर्थ हो जाएगा अतीते। अतीते का मतलब हो जाएगा बीते हुए काल में, पुराने काल में या प्राचीन काल में। प्रथम कल्पे, इसका अर्थ हो जाएगा प्रथम कल्प मतलब प्रथम युग में, जना मतलब लोगों, और ये होता है एक विरूपम मतलब एक विद्वान, और सौभाग्य प्राप्तम मतलब सौभाग्य, सौभाग्यशाली। सौभाग्य प्राप्तम का मतलब होता है सौभाग्यशाली। सर्वकारी पूर्णम, सौ सर्वाकारी पूर्ण मतलब इसका अर्थ हो जाएगा कि स्वर गुण संपन्न मतलब सभी गुणों से संपन्न। पुरुषम का मतलब पुरुष, और यह राजा नुकुरवन मतलब राजा बनाया गया। इसका अर्थ हो जाएगा कि प्राचीन काल में प्रथम युग के लोगों ने एक विद्वान को, जो सौभाग्यशाली भी है और जो सौभाग्य सौभाग्यशाली और सर्वगुण संपन्न पुरुष को राजा बनाया। प्राचीन काल में प्रथम युग के लोगों ने एक विद्वान, सौभाग्यशाली एवं सर्वगुण संपन्न पुरुष को राजा बनाया। यहाँ तक अर्थ हो जाएगा। अब इतना इतना का अर्थ हो गया। अब है हमारा कि चतुष्पदा अपि सन्निपत्य एकम सिंहम राजम कुर्वन्। इसका अर्थ हो जाएगा कि चतुष्पदा, चतुष्पदा का अर्थ होता है पशुओं, मतलब चतुष्पदा अपि मतलब पशुओं ने भी यहाँ पर सन्निपत्य मतलब इकट्ठा होकर एकम सिंहम राजम कुर्वन् मतलब पशुओं के समूह ने इकट्ठा होकर एक शेर को जंगल का क्या बनाया, राजा घोषित किया, राजा बनाया। ततः शकुनीगढ़ मतलब तब शकुनीगढ़ का मतलब पक्षियों के झुंड ने हिमवत प्रदेश एकास्मिन पाषाणे सन्निवत्य मनुष्य राजा प्रज्ञायते तथा चतुष्पदेषु च। इसका अर्थ हो जाएगा कि तत्पश्चात शकुनीगढ़ का मतलब पक्षियों ने भी हिमवत प्रदेश मतलब हिमाचल प्रदेश के एक काश्मीर मतलब एक पसाड़े सन्निहित मतलब एक बड़े चट्टान पर एकत्रित होकर कहे, मतलब इसके बाद पक्षियों के समूह ने हिमाचल प्रदेश के एक एक चट्टान पर एकत्रित होकर पक्षीगण ने कहा, क्या कहा कि मनुष्य राजा, मनुष्यों में भी राजा है, प्रज्ञाते तथा चतुष्पदेषु च। इसका अर्थ हो जाएगा कि मनुष्यों में भी राजा है और पक्षियों में भी राजा है। अब अस्माकम पुनरंतरे राजा नास्ति। देखिए इसका अर्थ हो जाएगा कि एक इसके बाद पक्षियों ने हिमाचल प्रदेश के एक बड़े चट्टान पर एकत्रित होकर कहा कि मनुष्यों में भी राजा जाना जाता है और पशुओं में भी राजा जाना जाता है। अस्माकम पुनरंतरे राजा नास्ति, और हमारे बीच कोई राजा नहीं है। अब इतना अर्थ हो गया। अब है कि अराजको वसो नाम न वर्तते।
अब इसका अर्थ हो जाएगा कि बिना राजा के रहना उचित नहीं है। इसका अर्थ हो जाएगा, अब पक्षियों के समूह ने कहा कि मनुष्यों में भी राजा है और पशुओं में भी राजा है, परंतु हमारे बीच कोई पक्षियों में राजा नहीं है, अतः हमारे बीच भी एक राजा रहना चाहिए, बिना राजा के रहना उचित नहीं है। एको राजस्थाने स्थापयित्वः इति उक्तवन्तः। इसका अर्थ हो जाएगा एको मतलब एक को, राजस्थाने मतलब राजा के स्थान पर, स्थापित्व मतलब स्थापित करना चाहिए, इत उक्तवंत मतलब हम सभी में। इसका अर्थ हो जाएगा कि बिना राजा के रहना उचित नहीं है और हमें भी कोई एक राजा को राजा के पद पर स्थापित करना चाहिए। अथ ते पर परस्परमोलोकयतन एक मुलुकम दृष्टवा अन्य न रोचते इत्यावचन। अब इसका अर्थ हो जाएगा कि अथ ते परस्परम कलोक्यतन। इसका अर्थ हो जाएगा तब इसके पश्चात उन्होंने एक मूलक मतलब एक उल्लू की ओर दृष्टिवा मतलब दृष्टि करते हुए देखते हुए कहा, अन्य न रोचते इत्यावचन मतलब इसके अलावा हमें कोई और नहीं रोचता मतलब और कोई नहीं मुझे पसंद आता। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि तत्पश्चात उन सबने एक उल्लू की ओर देखते हुए कहा कि हमें यह पसंद है। तो इस पूरे गद्यांश का अर्थ यही हो जाएगा, जो कि मैं आपको एक एक स्टेप कर बताया हूं, और आपको यहाँ पर अनुवाद इसका यह हो जाएगा, जो कि आप स्क्रीनशॉट लेकर इसका आप संदर्भ सहित अनुवाद याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं और तैयार कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि यह वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।